ठीक है, तो आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना एक एक चीज को प्रॉपरली, इसलिए कंसंट्रेट होके सुनते रहना, कहीं पे डाउट आए तो पूछ लेना। तो टॉपिक है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसमें भी सबसे पहले वही हमारा फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखते हैं इसमें करना क्या है। पिछली क्लास में हमने देखा था सिलेक्शन, कि अगर n तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो उसको सिलेक्ट करने के क्या तरीके होते हैं, 2 की पावर n, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो n+1, इस तरह से नंबर ऑफ सिलेक्शन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। अब मेरा काम है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट होंगे, उसको मुझे डिवाइड करना होगा, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते तो ज्यादा अच्छा होगा, कि मान लो मेरे पास 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अवेलेबल थे। उन ऑब्जेक्ट को मुझे 2 हिस्सों में अलग अलग डिवाइड करना है। एक हिस्से में 3 ऑब्जेक्ट होने चाहिए और दूसरी जगह 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। एक जगह 3 ऑब्जेक्ट करना और एक जगह 2 ऑब्जेक्ट करना। तो इन 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 3 और 2, 3 हिस्से और 2 हिस्सों में बांटने के कितने तरीके होंगे, ये मुझे पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आया? 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, उसको 2 ग्रुप्स में तोड़ना है। एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, बचे हुए ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि ए बी सी डी ई, ये 5 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, 3 और 2 के ग्रुप में तोड़ना, तो एक ग्रुप में मान लो आपने रख दिया ए बी और ई को, तो दूसरे ग्रुप में क्या रखोगे, सी और डी को। एक ग्रुप में रख दिया, मतलब सिर्फ डिवाइड करना है अलग अलग। एक ग्रुप में मान लो आपके पास आ गया ए बी और सी, दूसरे ग्रुप में क्या आ जाएगा, डी और ई आ जाएगा। इस तरह से ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपको वो पता करना है। क्या एक क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। यस हेलो, सर। ठीक है। तो इस काम में कितने तरीके होंगे ये हमको सीखना है। तो बेसिकली हम कर क्या है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। 5 में से हम क्या कर रहे हैं, 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें सबसे पहले, है ना। देखो ध्यान से, यस सर। आपके पास 5 ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसमें से आप सबसे पहले क्या करोगे, 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, बचे हुए 2 ऑब्जेक्ट तो अपने आप उधर चले जाएंगे, है ना। बचे हुए 2 ऑब्जेक्ट तो अपने आप बचे हुए ग्रुप में चले जाएंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, 5C3, है ना। बोलो। यस सर। यस सर। और मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट बचेंगे, और 2 ऑब्जेक्ट को दोनों को सिलेक्ट करना है, तो 2C2, मतलब वो तो एक ही तरीका है ना। इसको जब आप ओपन करोगे तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आई? यस बोलो। यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा कुछ होता कि मान लो 8 ऑब्जेक्ट थे, 8 ऑब्जेक्ट में एक में 2 ऑब्जेक्ट रखे, एक में मान लो रख दिए मैंने 4 ऑब्जेक्ट, और एक में 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, अब एक नहीं, इसमें काम करते हैं। 8 थे ना, तो एक में 3 रख दिए, तीनों तो 5, तो और एक तो कितने हो गए, 6 हो। तो इसको कम 6 ऑब्जेक्ट ले लो। मान लो 6 ऑब्जेक्ट है, एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 1 ऑब्जेक्ट, है ना। इस काम को करने के कितने तरीके होंगे ये मुझे करना है। तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, 6C2। बोलो। 8C2। 6C2, 6C2 मतलब आपने 2 ऑब्जेक्ट अलग कर लिया। अब कितने बचे आपके पास, 6C3। 2 ऑब्जेक्ट चले गए ना। सर 2 ऑब्जेक्ट तो अपने 4C3। 4 बचे, 4 में से कितने सिलेक्ट करने, 3 सिलेक्ट करने, है ना, राइट। और लास्ट में एक बचेगा तो 1C1। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, 6/2/4 इंटू 4/3/1 इंटू 1। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 और 4 कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर क्या है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। क्या बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या बना, पैटर्न ऑब्जर्व करा गया। तो 5 को जब 3 और 2 में तोड़ा गया था तो आंसर आया था 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 2। 6 को जब 3 2 और 1 में तोड़ा गया तो आंसर आया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 3 1 फैक्टोरियल, है ना। तो इसी तरह से उन्होंने इसको जनरलाइज कर दिया कि अगर मान लो मेरे पास m+n ऑब्जेक्ट है, उसको मैं 2 ग्रुप में बांट रहा हूँ, एक में m ऑब्जेक्ट, एक में n ऑब्जेक्ट, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, m+n फैक्टोरियल। हाँ, m+n फैक्टोरियल टोटल ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। हाँ, डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, है ना। टोटल m+n ऑब्जेक्ट है, उसमें से सबसे पहले मैं करूंगा क्या, m ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, और बचे हुए n तो अपने आप उधर चले जाएंगे, है ना। बोलो। यस सर। इसका आंसर यही आएगा, m/n फैक्टोरियल। तो इसको याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है। m+n ऑब्जेक्ट को अगर 2 ग्रुप में बांटना m और n में, तो आप उस तरह से बांट दोगे। ये आपने क्या करा, डिवीजन किया। इसको क्या बोलते हैं अपन, डिवीजन। क्लियर है सबको? अपन ने 2 ग्रुप में बांटा, ये अपना प्रोसेस था डिवीजन का। इसमें किसी को डाउट है, एनीवन?
No, sir. No, sir. ठीक है, अब देखो ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर मान लो यहाँ पे मैं ये बोलता कि मान लो मेरे पास दो पर्सन भी है, राम और श्याम, तो उन दोनों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो दो लोगों में ये दो बॉक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होते हैं? ये तो अपना प्रोसेस हो गया डिवीजन का, ये प्रोसेस अपना हो गया डिवीजन का। अब मान लो ये दो बॉक्सेस रेडी हो गए, अब इनको दो पर्सन में बांटना है, तो दो पर्सन में दो बॉक्स को बांटने का कितना तरीका सिखाया आपको, बताओ? भूल कैसे गए? अरे दो लोगों को चेयर पे बिठाना है, तो दो लोगों को चेयर पे बिठाने के कितने तरीके हैं? मुझे बताओ, चलो चार लोगों को चेयर पे बिठाना, चार लोगों को चेयर पे बिठाने के कितने तरीके सिखाए थे आपको? नहीं पता? चार लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 4. 4 फैक्टोरियल। तो ये बात सिखाएंगे कि ना, पूरा चैप्टर एंड होने वाला बेसिक अंडरस्टैंडिंग। चार लोगों को चार जगह बिठाने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल होते हैं या नहीं होते हैं? बोलो। Yes, Yes, sir. yes, sir. क्या आप आंसर ही नहीं दे पा रहे हो? ये चार लोगों को अगर मुझे चार जगह पे बिठाना है, या फिर चार लोगों में चार चीजें बांटनी है, तो चार लोगों में चार जगह बिठाना, या फिर चार लोगों को आपस में अरेंज करना, चार लोगों को लाइन में अरेंज करना, इस काम को करने के तरीके कितने होते हैं? 4 फैक्टोरियल होते हैं ना। आर लोगों को अरेंज करने के तरीके आर फैक्टोरियल, बेसिकली फैक्टोरियल तुमने स्टार्ट किया था, हाँ है ना? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये याद रखो, ये सब भूलना नहीं आपको। अगेन वापिस समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर मान लो मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को मैं अलग अलग ग्रुप्स में बांट रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इस बार मैंने मान लो 4 ग्रुप्स ले लिए, एक ग्रुप में 3, एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में मान लो 4 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मान लो कितने ऑब्जेक्ट हो गए अपने टोटल? 14 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन 14 ऑब्जेक्ट्स को मैंने 4 ग्रुप में बांटा। क्लियर है? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन बताओ कितना होगा? 14 से 3. 46. हाँ, फाइनल आंसर क्या आएगा टोटल पैटर्न के हिसाब से? 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 factorial upon 3 factorial into 2 factorial factorial into 5 factorial into 4 factorial. ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन हो गए। और नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करना है, तब मेरा आंसर में क्या आएगा? ये तो आंसर रहेगा ही सही। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? इनटू 4 फैक्टोरियल। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? 4, क्योंकि बेसिकली इन 4 लोगों को 4 ग्रुप में बांटना है ना? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है? ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन है। डिवीजन मतलब चार, आपने चार बेसिकली 4 ढेर बना दिए। उन 4 ढेर को या फिर उन 4 डिवीजन को आपको 4 लोगों में अगर बांटना है, तो 4 ऑब्जेक्ट्स को 4 लोगों में बांटने के तरीके कितने होते हैं? 4 फैक्टोरियल होते हैं, हाँ है ना? क्या समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये अब ये इस कॉन्सेप्ट का डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए? फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मेरे डिस्टिंक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मेरे क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना? अब इसमें वापस सेम केस क्या बनेगा? क्या अगर मान लो यहाँ पे अगर कभी कभी मैं क्या करूंगा, जैसे एक ग्रुप में 2 रखे, एक में 3 रखे, यहाँ पे 1 रखा, तो यहाँ पे क्या रहा? सब में, सारे ग्रुप्स में जो 3 ग्रुप है या फिर 3 वो बनाए हुए, सब में अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे एक में 3 है, एक में 2 है। कभी कभी क्या होगा, किसी किसी में सेम साइज हो जाएगी। जैसे मान लो 7 ऑब्जेक्ट थे, एक में 2 रखा, एक में 2 रखा, एक में 3 रखा, है ना? या फिर इसको ऐसे सोचो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। या फिर इसको ऐसे सोचो कि आपके पास मान लो इस तरह से ऑब्जेक्ट थे, आपने 4, 4 और 3 का ग्रुप बनाया, मतलब कितने थे? 8, 9, 10, 11 ऑब्जेक्ट थे। 11 ऑब्जेक्ट को आपने 3 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट, तीसरे ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट। अब इस काम को करने के कितने तरीके होंगे, ये मुझे पूछा गया, है ना? बोलो। अब यहाँ पे एक चीज हो क्या रही है कि एक 2 ग्रुप में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो जैसा अपने वहां पे हम करते थे, जैसे अपन ने पहले क्या करा था, जब भी रिपीट होता था, जैसे मान लो कोई वर्ड है, मान लो अवंती, तो अवंती वर्ड को अरेंज करने के कितने तरीके होते थे बताओ? यहाँ पे कितने वर्ड है? 6 वर्ड है, बताओ। अवंती वर्ड को अरेंज फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। हाँ, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से हम क्या करते थे? डिवाइड करते थे। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि देखो, नॉर्मल अगर होता आंसर कि 11 को मैं अगर 3 ग्रुप्स में बांट रहा हूँ, 4 और 3 में, तो मेरा आंसर क्या आता? 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे 4 और 4 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर।
Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना कि अगर सेम टाइप्स के सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आते हैं तो ये करना है। तो ये क्या है, ये हो गया डिवीजन का तरीका, ये हो गया डिवीजन का तरीका। अगर इसमें डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों होता तो अब आंसर क्या आता? Into 3 3 factorial. फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करते हैं। Multiply हाँ, करते थे 3 से। जो भी आंसर अपना आया उसमें बस 3 फैक्टोरियल से आप क्या कर दोगे? मैं इस पूरे आंसर में, इस पूरे आंसर में आप बस 3 फैक्टोरियल से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि आप बेसिकली 3 लोगों में चीज बांट रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। बस आपको यही करना, अगर जितनी बार रिपीट होगा उतनी टाइम उससे डिवाइड कर देना, जितनी बार रिपीट होगा उतनी टाइम उससे डिवाइड कर देना। जैसा मान लो ऐसा होता 2 2 2 4, 10 लोगों 10 ऑब्जेक्ट को मुझे 4 ग्रुप्स में अगर बांटना है, 2 2 2 और 4 में, तो बताओ इस काम को करने के कितने तरीके? डिवीजन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। 10 factorial upon 2 factorial into 2 2 फैक्टोरियल, factorial. 2 फैक्टोरियल का होल है ना, इनटू Yes, sir. 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। 4 factorial और कुछ भी into करना? 3 factorial. हाँ, इनटू 3 फैक्टोरियल करना, क्योंकि 2 जो है वो 3 बार आ रहा है। यस सर। Yes. 2 जो है वो Yes, कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो ये डिवाइड में क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. और इस क्वेश्चन में अगर अगेन ये होता है डिवीजन भी करना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन और उसको 4 लोगों में बांटना भी है। सर 4 तो आंसर क्या फैक्टोरियल था? से जो पूरा आंसर Multiply क्या था? पूरा आंसर को बस फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल से multiply। क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। इस पूरा आंसर को 4 फैक्टोरियल से क्या कर देते? मल्टीप्लाई। आगे समझ में? यस सर। ठीक। Yes, sir. तो ये एक प्रोसेस होता है डिवीजन और एक प्रोसेस होता है डिवीजन। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आपको बोलेंगे भाई, आपको कभी कभी पहचानना पड़ेगा कि भाई इसमें डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करना है, इसमें सिर्फ डिवीजन करना है। वो क्वेश्चन को खुद से करना जज, लेकिन कैसे करना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि m प्लस n ऑब्जेक्ट है, उसको अगर 2 ग्रुप में बांटना है, m और n में उसका फॉर्मूला बन जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, और ये तरीका हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को करो ट्राई और फाइनल आंसर सोच समझ के बताना क्या है। ठीक है, बताओ क्या है आंसर? क्या बोला के? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स अमंग 4 प्लेयर इक्वली। करना क्या है? कितने कार्ड्स सर आपके पास ऐसे तो टोटल? नहीं आएगा 52 कार्ड्स हैं 52 हमारे। फैक्टोरियल अपॉन 4 इसमें फैक्टोरियल। 4 प्लेयर्स में इसको बांटना है, तो 4 Yes, प्लेयर है तो sir. ऑफ कोर्स वो 4 डिफरेंट प्लेयर होंगे, है ना? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. अगर क्वेश्चन में बोला इक्वली बांटना, अगर इक्वली बांटना तो एक प्लेयर को कितने मिलेंगे कार्ड? 13 13. 13. एक प्लेयर को 13 कार्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन का केस है कि डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों है, दोनों का है। दोनों का। वेरी गुड। दोनों है। 4 प्लेयर है ना, तो उनको बेसिकली डिवाइड करना, फिर उनको कार्ड्स भी तो देने पड़ेंगे, तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों है ना? 52 फैक्टोरियल अपॉन 13। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो चलो इसका आंसर निकालते हैं। पहले तो डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन के कितने तरीके ये बताओ? सर 4 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल 13 अपॉन 13 फैक्टोरियल फैक्टोरियल into की 4 पावर 4 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल की पावर 4 4 into 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। इंटू 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड, क्योंकि 13 जो है 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अपन को 4 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। ये डिवीजन हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन के कितने तरीके? Into 4 4 factorial. फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल Into 4. 4 कैंसिल। तो बेसिकली 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल की पावर 4, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्लियर हो गया अब ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट।
चलो करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, 8 डिफरेंट बुक्स डिस्ट्रीब्यूट अपन 3 स्टूडेंट, तो बोला कि 8 बुक्स को 3 लोगों में बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो, सच दैट ईच रिसीव एटलीस्ट 2। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि कम से कम 2 तो मिलना ही चाहिए, तो बताओ। सर 2 2 4 और 2 2 सर 4 एक वे हो सकता है हाँ, और 3 एक और क्या हो 3 सकता 2 है? 3 3 3 3 3 2, ओके। एक हो सकता है 3 3 और 3 6 और 2, ठीक है। कम से कम 2 तो मिलना चाहिए, इसके अलावा और कुछ होगा क्या? सर अब देखो, इसको सोचने के लिए ऐसा सोच लो कि 8 लोगों को भाई इसमें 3 ग्रुप में बांटना है, उसमें कम से कम 2 तो देना है, तो 2 2 सबको दे दो एक तो। यस सर ये तो कर दिया अपन ने। Yes, sir. अब कितने ऑब्जेक्ट बचे? 2 एक ऑब्जेक्ट और एक बचे। और दे दूं हाँ, 2 ऑब्जेक्ट बच रहे हैं ना, 6 तो अपन ने दे दिए, बोलो। जी कम से कम 2 देना ही है, तो कम से कम 2 देना ही, तो 2 2 तो सबसे पहले दे दो। अब 6 ऑब्जेक्ट बचे, तो 6 ऑब्जेक्ट को करने का क्या तरीका, किसी एक ग्रुप में एक ग्रुप पे एक एक फिर दे एक दो किसी एक ग्रुप में 2 बचे हुए में 0, है ना। यही 2 तरीके होंगे। यस सर Yes, sir. बस ये 2 तरीके होंगे बेसिकली। 2 तरीके अब इसमें क्या हो जाएगा, मान लो किसी एक में एक एक दे दिया, तो आंसर क्या आएगा 3 3 2, तो एक आंसर आ जाएगा 3 3 2। एक में 2 दे दिया तो 4 2 2 हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 4 2 2, है ना। ये 2 ही तरीके, या तो ये होगा या तो ये होगा। बोलो क्या ये बात समझ में आती है? Yes, यस sir. सर ठीक है, क्योंकि आपको बोला कि Yes, 8 sir. ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, एक ग्रुप में कम से कम 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी है कि 2 2 4, दूसरी पॉसिबिलिटी 3 3 4, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अच्छा, ऊपर वाले के करने कितने तरीके, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलो। 8 factorial. 8 8 factorial factorial upon 2 factorial into 2 factorial into 4 हाँ, upon 1 up 1 अपॉन 2 2 factorial factorial. 2 factorial. और कुछ अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनटू 3 factorial. 3 factorial वेरी गुड। और दूसरा इसका आंसर बताओ। 8 8 factorial upon 3 factorial into 3 into 2 1 अपॉन 2 factorial 2 और factorial into 3 factorial और इन दोनों आंसर को आपस में क्या करेंगे, सर प्लस प्लस करेंगे। और की कंडीशन है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा, यस तो दोनों को सर आंसर और कर की देंगे। कंडीशन है क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, यस सर sir. ठीक है, तो ये आपका केस था डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों केस मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें किसी को डाउट तो नहीं, समझ में आ गया सबको? Yes. यस सर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, अब इसमें क्या करना है वो समझते हैं। देखो, अब मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हुए तो उसमें करने के क्या तरीके होंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, उसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल लिया गया। अब पहले वो बोल रहे हैं कि 2 केसेस बनेंगे इसमें। पहला केस कि अगर अपन मान लो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r बॉक्सेस में बांट रहे हैं और कोई भी बॉक्स खाली भी अलाउड नहीं है, मतलब कम से कम हर बॉक्स में एक आइटम तो होना ही चाहिए। एक पहला केस ये समझना है। दूसरा केस हमको ये समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन r बॉक्सेस सच दैट द एम्प्टी बॉक्सेस आर आल्सो अलाउड। ये 2 केसेस हमको पढ़ने हैं, दोनों के फॉर्मूले एक्चुअली होते हैं, ठीक है। और दोनों के फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए वो मैं आपको समझाऊंगा, और आपको बेसिकली क्वेश्चन में हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ वो भी हम सीखेंगे, तो ध्यान से समझना इसको। तो मान लो इसको समझने के लिए ऐसा सोचते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 5 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है। तो मान लो 5 आइडेंटिकल बॉल है, 1 2 3 4 5। ये 5 आइडेंटिकल बॉल है। इन 5 आइडेंटिकल बॉल को मुझे 2 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट, 2 ग्रुप्स में बांटना है। कितने ग्रुप्स में बांटना है? 2, या फिर चलो एक काम करो 3 ग्रुप्स ले लो। इन 5 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 ग्रुप्स में मुझे बांटना है, तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे ये मुझे पता करना है। क्वेश्चन क्या है, इस बार आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं, इस बार क्या है, आइडेंटिकल बॉल्स है। तो इन 5 आइडेंटिकल बॉल्स को अगर आपको 3 ग्रुप्स में बांटना है तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे ये हमें सीखना है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक तरीका निकाला, ठीक है। क्या तरीका निकाला कि एक काम करो, एक मेथड निकाला बहुत अच्छा, कि अगर आपको 3 ग्रुप्स में बांटना है तो 3, अगर ग्रुप्स 3 है तो इससे एक कम स्टिक ले लो, इससे एक कम क्या ले लो, स्टिक्स। स्टिक्स मतलब मान लो ये 2 स्टिक ले लिया। अच्छा, एक काम करते पहले मैं आपको बांट के दिखाता हूँ। इसमें करना क्या है, इन 5 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांटना है। इसका मतलब आपको बेसिकली करना क्या, पहले तो वो आप विजुअलाइज करो
जैसे मान लो आपको 5 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है और एम्प्टी अलाउड है, मान लो कोई भी ग्रुप खाली भी रह सकता है, एम्प्टी अलाउड। जैसे मान लो मैंने क्या करा कि एक ग्रुप में मैंने 4 को रख दिया, एक में मैंने 1 को रख दिया, एक ग्रुप में कुछ भी नहीं रखा। एक ग्रुप में मैंने 3 को रख दिया, एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक ग्रुप में मैंने कितने हो गए 5 हो गए, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, हाँ कितने हो गए यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और एक 5, और एक में मैं खाली रख दिया, एक में कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, एक में क्या करा, एक में 2 ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक में 2 ऑब्जेक्ट को रख दिया और एक में 1 ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक में 1 रखा, एक में 1 रखा, एक में 3 रख दिया। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरह से मुझे काम करना है, Yes, sir. देख पा रहे हो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या है आइडेंटिकल। मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली इन 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांट रहा हूँ, किसी कोई और ग्रुप्स खाली भी रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक को 4, एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट रख दिए, एक में 1 रख दिया, एक खाली रख दिया, एक में 3, एक में 2, एक खाली रख दिया, 2 2 1 1 1 3, इस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट्स को मैं बांट रहा हूँ such that any groups can remain empty। तो ये काम को करने के ऐसे कितने डिफरेंट तरीके होंगे, ये मुझे करना है। ऐसे काउंट करने मुझे ऐसे कितने तरीके होंगे, इस काम को करने के ऐसे कितने तरीके होंगे, कितने तरीकों से मैं इन 5 ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में बांट सकता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली 3 ग्रुप में बांट रहे हैं, तो 3 हिस्से हो रहे हैं। 3 हिस्सों के लिए मुझे 2 डिवीजन करने पड़े। कितने डिवीजन करने? 2 डिवीजन, है ना। 2 डिवीजन करूंगा तो बेसिकली पांचों के 5 ऑब्जेक्ट 3 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक काम करते हैं, इसको इसी डायग्राम से उन्होंने विजुअलाइज करके बोला कि लेट्स टेक 3 ग्रुप से तो 2 स्टिक्स ले लो, 3 ग्रुप से तो कितनी स्टिक्स ले लो? 2। ठीक है, अब इन 2 स्टिक्स को भी इनके साथ रख दो कहीं पे भी, मान लो एक स्टिक को यहाँ रख दिया, एक स्टिक को यहाँ रख दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मैं दूर दूर रख देता हूँ। तो आपके पास 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ऑलरेडी थे, इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के साथ आपने 2 स्टिक और ले ली। कितनी स्टिक ले ली? 2 स्टिक ले ली। अब मेरे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 7 ऑब्जेक्ट हो गए, है ना। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए बोलो? टोटल नाउ मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट? टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से 5 एक टाइप के हैं और 2 एक टाइप के, है ना। बोलो। Yes, sir. 5 मेरे एक Yes, sir. टाइप के ऑब्जेक्ट है और 2 मेरे क्या है? एक टाइप के ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली मैंने 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांटने के लिए 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के साथ 2 स्टिक ले लिया। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर इन 7 ऑब्जेक्ट को आपस में अगर आप अरेंज करो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस 7 ऑब्जेक्ट, number of ways of arranging these 7 objects is my equivalent to number of divisions या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे तो खैर कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी तरीकों से आप इन 7 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करोगे, हर तरीका आपको ये देगा 1 2 3 4 और ये देखो आप जैसे इनको अरेंज करके देखो, जैसे आप जैसे जैसे अरेंज करोगे ये स्टिक्स बीच में मिक्स होती जाएगी, और जितनी बार ये मिक्स होती जाएगी बेसिकली होगा क्या, ये 5 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप्स में बढ़ते जाएंगे, है ना। Yes, sir. विजुअलाइज कर पा रहे हो? कितने तरीकों से इन 7 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करोगे। अरेंजमेंट यही तो हो रहा है, देखो अरेंजमेंट ऐसा ही तो दिखेगा आपका कहीं ना कहीं। इन 7 ऑब्जेक्ट को जब आप अरेंज करोगे अरेंजमेंट ये ऐसा ही दिखेगा आपको, इसी तरह से। मान लो इसको, चलो मैं ये हटा देता हूँ। बेसिकली इन 5 ऑब्जेक्ट को जब आप अरेंज करोगे तो बेसिकली आपस में इन 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के जितने भी तरीके होंगे, हर तरीके में आपको पास क्या मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट्स आपके 3 ग्रुप्स में क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। एक बार स्टिक यहाँ पे रख दी, एक बार स्टिक यहाँ पे रख दी, एक बार स्टिक यहाँ पे रख दी, एक बार स्टिक यहाँ पे रख दी। ठीक है, स्टिक अलग अलग जगह रखते जाओगे, 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करते जाओगे, 7 ऑब्जेक्ट को। इन 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के जितने तरीके हैं उतने ही मेरे क्या होंगे? नंबर ऑफ डिवीजन। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब बताओ इन 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, जिसमें से 5 आइडेंटिकल एक टाइप के, 2 आइडेंटिकल एक टाइप के। तो 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 7 factorial upon 5 factorial into 2 factorial. वेरी गुड, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और यही आपका Yes, sir. आंसर है, यही आपका क्या है? आंसर। अच्छा, अगर इसको मान लो मैं एनसीआर के टर्म्स में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? 7C2 लिख सकता हूँ। 7C5. 7C2 and हाँ, 7C2 ये लिखो है, 7C5 लिखो, बात एक ही है। Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे अगर इसको मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ, यहाँ पे 7 क्या है बेसिकली? N हाँ N मतलब plus 2. हाँ बेसिकली टोटल मेरे पास जो ऑब्जेक्ट थे 5 प्लस और 2 स्टिक थी, टोटल ऑब्जेक्ट है ना। N Yes, plus sir. Yes, sir. और 2 मतलब मेरे नंबर ऑफ मतलब बेसिकली नंबर ऑफ स्टिक्स थी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसको अपन जनरलाइज कर, इसके लिए फॉर्मूला दे रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर में क्या समझा कि अगर 5 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 ग्रुप में बांटना है,
5 आइडेंटिकल बॉल्स को 3 ग्रुप्स में अगर बांटना है तो 3 ग्रुप्स के लिए आपको 2 स्टिक लेनी पड़ेगी, एक कम। नंबर ऑफ स्टिक हमेशा कितनी लेंगे? वन लेस देन द नंबर ऑफ ग्रुप, टोटल ग्रुप से एक कम। हाँ, वन लेस देन द नंबर ऑफ ग्रुप। जितने ग्रुप्स होंगे उससे एक कम स्टिक्स लोगे आप, ठीक है। वो उन स्टिक्स को और इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करने के जितने तरीके होंगे उतने ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मेरे पास एम्प्टी भी रह सकते, जैसे यहाँ पे आप देखो स्टिक को यहाँ पे रख दिया तो दोनों बॉक्स खाली हो जाएंगे, स्टिक को दोनों को यहाँ पे रख दिया तो इसमें क्या हो जाएगा 5 0 0, हाँ है ना, Yes, sir. ठीक है। बॉक्स एम्प्टी भी अलाउड है, तो अब इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं कि जैसे मान लो बॉक्स एम्प्टी भी अलाउड है, यहाँ पे अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, इसको ऐसे करते हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, और मान लो मेरे पास है r ग्रुप्स, ठीक है। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड r ग्रुप्स। तो मुझे ये बताओ, अब देखो ध्यान से, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी चाहिएगी? R minus r-1। नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी चाहिएगी? r-1। तो नंबर ऑफ स्टिक्स मेरी हो जाएगी r-1, और मेरे ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे? n plus R minus 1। n plus r-1, वेरी गुड, n plus r-1, वेरी गुड। अब इनको अरेंज करना है मुझे, इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? टोटल ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका n plus r-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n एक टाइप के r n एक टाइप, factorial into R minus 1 Minus factorial। N factorial R minus 1 factorial. वेरी गुड। और इसको फॉर्मूला वाइज लिखना है मुझे, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला एनसीआर के टर्म्स में जो बन जाएगा वो बन जाएगा n plus r-1 c N r-1। plus R minus 1 C upon में R minus 1. वेरी गुड। यहाँ पे आप समझ गए, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, r क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप्स, है ना। Yes, sir. n is what? टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, है ना। Yes, sir. टोटल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, सॉरी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कितने थे, और r क्या है? ग्रुप से या फिर बॉक्सेस है, We are stick. आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन Yes, में sir. अगर आपको बोलेगा n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r डिफरेंट बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? n plus r-1 c r-1। ये कंडीशन कब है? व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, व्हेन एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड। बोलो, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, ठीक है, ये sir। फॉर्मूला याद रखना है आपको बस फाइनली, कि अगर एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? n plus r-1 c r-1, n plus r-1 c r-1। फॉर्मूला याद रख लोगे सब लोग? Yes, sir. Yes, sir। बहुत। अब दूसरा जो केस मेरा ये है कि अगर एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं, मतलब कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो क्या था, आपने जैसे यहाँ पे क्या करा था, ये डिवीजन का तरीका क्या था, एक में 4 रखा, एक में 1 रखा, एक में 0 रख दिया, एक में 3 रखे, एक में 2 रखे, एक में 0 रख दिया, एक में इस तरह से। तो यहाँ पे कोई ना कोई बॉक्स खाली भी रह जा रहा था। अब यहाँ पे मेरा भाई कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब कम से कम बेसिकली एक बॉक्स में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। अब इस केस को करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे वो सोचना। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, अगेन एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले समझते हैं कि मान लो मेरे पास 5 या 6 या 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको मुझे 3 ग्रुप्स में बांटना है। टारगेट क्या है मेरा कि 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 ग्रुप्स और 3 बॉक्सेस। क्लियर है? बोलो हेलो। Yes, sir. ठीक है, तो नंबर यहाँ पे भी स्टिक्स से करेंगे। यहाँ पे पता नंबर ऑफ स्टिक्स कितने लेंगे? 2. 2। अगेन नंबर ऑफ स्टिक्स कितने लेंगे? 2। अब यहाँ पे बस ये अंतर है, क्या इस बार आप स्टिक्स को यहाँ पे रख सकता हूँ? अगर मान लो एक स्टिक को यहाँ पे रख दिया, एक स्टिक को यहाँ रख दिया, तो क्या यहाँ पे स्टिक अलाउड है? क्योंकि यहाँ पे अगर स्टिक होगी तो एक ग्रुप में 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्टिक अलाउड नहीं है ना। Yes, sir. Yes, sir। वेरी गुड। और इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं इस कॉर्नर पे भी स्टिक अलाउड है क्या? No, sir. No, sir. No, sir। कॉर्नर पे स्टिक आ गई तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? कॉर्नर पे स्टिक आने से जो इसके इधर वाला ग्रुप, जैसे मान लो दो, एक स्टिक को मैंने यहाँ रखा, एक स्टिक को मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे देखो डिवीजन कितना हो गया? एक में 2 आ गए, एक में 5 आ गए, एक में 0 आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टिक थी, तो एक ग्रुप में, एक बॉक्स में 2 बॉल, एक बॉक्स में 5 बॉल, और एक बॉक्स में कितनी आ गई? 0 बॉल। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो स्टिक को आप कॉर्नर पे नहीं रख सकते। क्या ये बात आपको समझ में आती है? Yes, Yes, sir. sir। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बॉक्स को खाली नहीं रखना है तो स्टिक्स मेरी कॉर्नर पे नहीं आ सकती। तो मैं यहाँ पे इसको डॉटेड करके बना रहा हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे मेरी स्टिक्स नहीं आएंगी। इसके अलावा कहाँ पे भी स्टिक्स आ सकती। तो अब मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ, बेसिकली इन गैप्स में मुझे स्टिक्स को बिठाना है। Yes, sir. ठीक है, गैप्स में स्टिक्स को फिट करना है। तो जैसा हम पहले गैप मेथड करते थे वही करना है।
ठीक है, नंबर ऑफ गैप्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ गैप्स इस बार कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, हाँ है ना। तो 7 ऑब्जेक्ट थे और मेरे को ये वाले 2 गैप कंसीडर नहीं करने, तो इसके अलावा कितने गैप्स बचे? 7 गैप्स बचे, 6 गैप है ना। Yes, sir. ठीक है, तो नंबर ऑफ गैप्स जो कंसीडर करने, कॉर्नर वाले गैप्स मुझे नहीं ले। वैसे भी आपको मैंने पिछली बार बताया था, गैप मेथड हम करते थे, जितने ऑब्जेक्ट है तो उससे एक्स्ट्रा गैप होते थे। Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे 7 ऑब्जेक्ट है तो गैप्स 8 है, 7 ऑब्जेक्ट के 8 गैप, लेकिन ये 2 गैप हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ गैप्स जो हमको कंसीडर करना है, कितने कंसीडर करना है? 6। क्या बात समझ में आ रही है? Yes. है ना? अच्छा, इन 6 गैप्स में से मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है? 2 स्टिक। इन 6 गैप में 2 स्टिक को फिलअप करना है। Yes, sir. ठीक है, तो 6 गैप में 2 स्टिक को फिलअप करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले 2 गैप सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 6 में से 2 गैप को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 62. 62. वेरी गुड। 6 में से 2 गैप को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 62। तो आपने मान लो 6 में से 2 गैप सिलेक्ट कर ली, मान लो एक गैप ये सिलेक्ट कर लिया, एक गैप ये सिलेक्ट कर लिया। अब देखो आपस में तो अरेंज करने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है ना। Yes, sir. ठीक है, अरेंजमेंट का तो कोई तरीका ही नहीं होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स में आइडेंटिकल है। दोनों स्टिक को आपस में अरेंज करने का तरीका एक, और सारे ऑब्जेक्ट को भी आपस में अरेंज करने का एक ही तरीका। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 6C2, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अरेंजमेंट का तो मेरा एक ही तरीका है। सबसे पहले मैंने क्या करा, इन 6 गैप्स में से 2 गैप सिलेक्ट कर लिया। तो 6 गैप में से 2 गैप सिलेक्ट करने के जितने भी तरीके होंगे, उन हर तरीकों में मेरे एक पास क्या होगा, ये 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप्स में बढ़ते जाएंगे। हर तरीके में मैं 2 गैप्स अलग अलग सिलेक्ट करूंगा, और हर तरीका में क्या कर रहा है, वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांट रहा है ना। ठीक है, बोलो। Yes, sir. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, या फिर 6C2। 6C2। अब देखो यहाँ पे अगेन मेरे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने थे? 7। Yes, sir. ठीक है, n कितना था? 7। और ग्रुप्स कितने थे? 3। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जैसे यहाँ पे भी एक कम हो गया, यहाँ पे भी एक कम हो गया। 7 ऑब्जेक्ट थे तो 6 हो गया, और 3 ग्रुप्स थे तो 2 हो गया। तो अगर मान लो मेरे पास n ऑब्जेक्ट, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, उनको अगर r बॉक्सेस में बांटना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? N N minus minus 1 CR minus 1. n माइनस 1 CR माइनस 1। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बुक में मिलेगा। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, वो हल्का सा हिंट मैंने आपको दे दिया। अल्टीमेटली फॉर्मूला याद करना है, लेकिन दोनों मेथड डेवलप कैसे हुए वो अगर आपको ध्यान रखो तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। एक फॉर्मूला क्या, अगर एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n माइनस 1 CR माइनस 1। और एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n प्लस R माइनस 1 CR माइनस 1। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इस पे इसका अब एप्लीकेशन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ये हम देखते हैं। एक सेकेंड। चलो यहाँ खाली जगह है ना, यहाँ कर देता हूँ। इसमें अगर आपको बोलूं, अगेन वापिस हुई, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप्स में बांटना है, एम्प्टी अलाउड है, तो बताओ आंसर क्या आएगा? सोच समझ। एम्प्टी अलाउड, बताओ फॉर्मूला। N plus R minus 1 CR minus 1. वेरी गुड। और एम्प्टी नॉट अलाउड है तो n minus N minus 1 CR minus 1. वेरी गुड, n माइनस 1 CR माइनस 1। ये फॉर्मूला दोनों सभी लोग याद रख लोगे? yes sir. Yes, sir. n is the number of identical object and r is the number of groups। अगर ये फॉर्मूला याद होगा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और कैसे फॉर्मूला, ये भी दिमाग में रखना, कैसे डिराइव हुआ ये भी दिमाग में रखना। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z equal to 10। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब यहाँ पे, अच्छा नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो अलाउड आता है क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? कौन कौन से? Sir, zero आता है, zero. ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, तो इसमें क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। Yes, sir. ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जीरो भी आपका आएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालो। अब इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मतलब x, y और z की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, और कौन कौन सी वैल्यू अलाउड है नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो एक आधा सॉल्यूशन आप बता दो कैसे होंगे, एग्जांपल कोई देखे कैसे कैसे सॉल्यूशंस होंगे। जैसे एक होगा x y z रखना है, मान लो x और y और z की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे अलाउड होगी। x को मान लो 1 रख दिया, y को 2 रखा, z को क्या रखेंगे 7, है ना।
Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से अगर 2 रख दिया, एक को 5 रख दिया, एक को 3 रख दिया, एक को अपन ने 1, एक को 1, या फिर एक को 1, एक को 2, और कितना हो गया 1 2 7 हो गया, 1 3 रख दिया तो 4 और 6, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से दूसरा डिफरेंट आंसर बनते जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आइडेंटिकल भी अलाउड है, जैसे मान लो एक में रखा 2, एक में रखा 2 2 2 4 और एक में हो गया 6, है ना? इस तरह से ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे ये आपको पता करना है। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ऐसे Yes, तीन नंबर जिनका सम 10 है, तो बेसिकली अब इसको मुझे सॉल्व करना, तो बताओ क्या कैसे रिलेट करें इसको? कर क्या रहे हैं यहाँ पे हम बेसिकली? सर 10 ऑब्जेक्ट्स को 3 इसमें कर देंगे। हाँ, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में बांट रहे हैं। मतलब 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब कौन है? वो 1 है, मतलब 10 1। अब देखो 10 कैसे बनता है? 10 1 से मिलके Yes, sir. 1 2 3 4 Yes, 5 sir. 6 Yes, 7 sir. 8 9 10, इन 10 अगर 10 बार 1 ले लूंगा, इन सबका सम 10 होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इन 10 वंस को, अब ये क्या है 1 है, मतलब इसको स्टिक मत समझना, ये 1 है। ये 10 वंस को अगर मैं 3 ग्रुप में बांट दूं, और हर ग्रुप बेसिकली हर ग्रुप का जो सम होगा वो बेसिकली ये इन सबका सम 10 है मेरे पास। अब यहाँ पे बताओ एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड है कि नहीं है? Sir, allowed है, sir. हाँ, Allowed है। 0 अलाउड मतलब एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड है। तो बेसिकली Allowed है। मुझे करना क्या है, इन 10 वंस को 3 ग्रुप में बांटना। 3 ग्रुप मतलब 2 स्टिक। Yes, sir. मान लो एक स्टिक यहाँ पे रख दी, एक स्टिक यहाँ पे रख दी, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, और z की वैल्यू कितनी आ गई 2। एक तरीका ये हो गया, है ना? अब मान लो Yes, आपने sir. दो Yes, स्टिक एक बार स्टिक को कहीं और रख दिया, जैसे मान लो सॉरी पूरा उड़ गया, एक बार स्टिक को 2 जगह कहीं और रख दोगे तो फिर वो काम हो जाएगा। समझ में आ रहा था आपको क्या समझा रहा था मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट कि 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को कितने ग्रुप्स में बांटना है? 3 ग्रुप्स में। 3 ग्रुप्स में बांटना है। और एम्प्टी अलाउड है क्या? Yes, sir. Yes, sir. एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड है। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बताओ पहले। 10 plus r minus 10 1 minus r minus 1. आर बहुत बढ़िया, क्लियर R है? minus तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन Yes, जाएगा sir. बताओ? 10 plus 3 minus 10 plus 3 minus 1 3 C minus 3 minus 1 1। वेरी गुड। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 12C2। ये आंसर है। C2. क्लियर है? फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट अपने बस फॉर्मूले को समझना Yes, है। sir. क्या समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? देखो ये कॉन्सेप्ट था और ये इसका एप्लीकेशन था। तो एप्लीकेशन देख रहे हो कितना बड़ा है। अपन इतने बड़े सॉल्यूशन का आंसर 5 सेकंड में निकाल पा रहे हैं, है ना? Yes, sir. एक बार कितना बड़ा प्रॉब्लम था, अगर आपको मैन्युअली काउंट करते भी x plus y plus z equal to 10, इस इक्वेशन के कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे मैन्युअली अगर हम काउंट करते तो काफी टाइम लगता है, लेकिन पीएनसी की मदद से अपन ने 5 सेकंड में निकाल दिया। आंसर क्या है? 12C2, है ना? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ सब लोग। W मतलब होल नंबर। Sir 8C2। 8C2. Yes, sir. 8C2. 8C2, वेरी गुड। Yes, sir. यहाँ पे बेसिकली क्या है, 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को, है ना, कितने ग्रुप्स में बांटना है? 3 ग्रुप्स में। 3 ग्रुप्स में बांटना है। 6 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांटना है। एम्प्टी अलाउड है क्या? Yes, sir. बिल्कुल सर। एम्प्टी अलाउड है। होल नंबर में 0 भी आ रहा है, एम्प्टी अलाउड है। तो अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, n plus r minus 1 c r minus 1, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हो जाएगा 8C2, है ना? Yes, sir. अच्छा, Yes, इसी sir. क्वेश्चन में अगर ये बोल रहा होता कि x plus x y z आपके नेचुरल नंबर है, तो आंसर क्या था? नेचुरल नंबर। तो अब आंसर क्या था? 5C2। n minus 1 c r minus 5C2. Yes, sir. 5C2। बहुत बढ़िया। दोनों में अंतर क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। चलो अब निकाल के भी देखना है इसका आंसर। जैसे 8C2 की वैल्यू कितनी आएगी फॉर एग्जांपल, f 5C2 की वैल्यू, तो 5C2 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब आ जाएगा 5 into 4/2, मतलब 10। बेसिकली इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 10। मतलब ऐसे ऐसे 10 सॉल्यूशन होंगे जिसमें जिन तीनों का सम कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2w इक्वल टू 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज क्यों हो गया, फिर टफ क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे 2w आ गया, कोफिशिएंट कितना हो गया, ट्वाइस हो गया, हाँ है ना। अब तक मेरे कोफिशिएंट क्या थे, 1 थे, तो कोई दिक्कत नहीं था, मुझे क्या करना था, 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांट देता, लेकिन अभी क्या 2w आ गया, हाँ है ना। Yes, sir. तो अब मैं वो तरीका अपनी अपना सकता फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2w है। तो मुझे इसके लिए उन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं कि अपन इसके लिए केसेस बना लेंगे। क्या केसेस बन जाएगा कि मान लो अगर एक बार w को अपन रख दें अगर 0, w अगर मान लो 0 हो गया, ठीक है, w की वैल्यू रख के बाकी आंसर निकालता। अगर w 0 हो गया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x plus y plus z equal to 20। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20। अब इसके सॉल्यूशन तो मैं निकाल सकता हूँ, Yes, sir. yes sir, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांट दिया, है yes ना। sir, Yes, sir. इसको करने के तरीके 20 ये आ जाएगा, Yes, sir. 22c2। क्या बात समझ में आ रही है। yes sir, Yes, sir. अब एक एक करके अपन अगला केस बनाएंगे कि w को अपन ने क्या रख दिया 1, तो w को 1 रख दोगे तो अब मेरे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा केस, x plus y plus X plus x Y प्लस plus वाई Z प्लस equals जेड to 18. इक्वल टू कितना हो जाएगा 19, सॉरी 18। 18. 18 आएगा, w को 1 रख देंगे, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 18 का आंसर क्या आएगा, 18 प्लस अगेन n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, है ना। yes sir ये yes कितना आ जाएगा 20c2, ये कितना आ जाएगा 20c2, आ रहा है समझ में। yes sir, ठीक है, इस तरह से आप आगे जाते जाओगे। मान लो w को आपने रख दिया अगला 2, अगला क्या पॉसिबिलिटी 2 हो, तो अगेन आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा इस बार, x plus y x plus plus z y equal plus to z is 16। 16। अगेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, ये कितना बन जाएगा 18c2, हाँ है ना। yes sir तो देखो Yes, पैटर्न sir. क्या बन रहा है, 22c2, 22 के बाद 20 के बाद 18, हाँ है ना। Yes, sir. yes sir ठीक है, yes w को लास्ट कहां तक रख सकते हो मैक्सिमम, 20 तक रखिए. नहीं सोच के देखो, 10 तक 10 तक, just sir, 10 तक 10 ना। तक. बेसिकली 10 रख दोगे तो फिर तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। Yes, sir. उसका तो एक ही सॉल्यूशन होगा कि तीनों को 0 रख देंगे, हाँ है ना। yes sir तीनों को Yes, 0 रखना sir. पड़ेगा ना, आ रहा समझ में। yes sir yes sir, तो उस केस में तो एक ही सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्यूशन, कि आपने w को 0 रखा और x y z तीनों को क्या रखना पड़ेगा 0, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, एक ही आएगा। yes sir और इसके पहले क्या है, w को मान लो आपने रख दिया 9, तो w को जब 9 रखोगे तो अगेन यहाँ पे लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18, उधर जाके माइनस होगा इक्वल टू 2, है यस ना। तो यहाँ पे इस बार नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गए 2, तो ये हो जाएगा 2n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, तो कितना बन जाएगा 4c2। 41 तो इसको हम लास्ट को 1 को लिख सकते हैं 2c2, हाँ है ना। तो बेसिकली मेरा आंसर जो है कहां से स्टार्ट होगा, 22 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा 2 तक जाएगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, इन सारे आंसर को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। Yes, sir. फाइनल मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 22c2 प्लस 20c2 प्लस 18c2 एंड सो ऑन अप टिल लास्ट 2c2, ठीक है। ये आंसर बोलो। थोड़ा सा बस क्वेश्चन ये टफ था, बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना था, अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट अलग आ जाता तो फिर आपको केसेस बनाने पड़ेंगे कि यहाँ पे 20 तो आप हो सकता है आपको छोटा नंबर आए तो आपसे काम हो जाएगा, क्लियर है। so Yes, sir. केसेस बनाने के हर केस Yes. का आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, हर केस का आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या तीनों क्वेश्चन समझ में आए, यस सर yes sir yes sir, Yes, sir. ओके ग्रेट। तो बेसिकली ये था आज का कॉन्सेप्ट आपका डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें अपन ने क्या सीखा, पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था कि भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, है ना, याद आ रहा है। yes sir ठीक है, अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो 2 की पावर n, और एटलीस्ट जो है तो 2 की पावर n माइनस 1, ये पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट था। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कितना हो जाएगा n प्लस 1, कितना हो जाएगा n प्लस 1, है ना। yes sir और आज अपन ने क्या देखा, बेसिकली आज के लेक्चर में हमने सीखा कि नंबर और वेज ऑफ डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन में अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से हम डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसमें भी अगर ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हो जाएंगे तो उससे उतनी बार डिवाइड कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फिर अपन ने आज के लेक्चर में एक और चीज क्या देखी, अगर एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आर ग्रुप्स में बांटना है तो एम्प्टी बॉक्सेस भी अगर अलाउड है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, और एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। क्लियर है सबको, Yes, sir. ठीक है।
तो यहाँ पे अपन ने दो चीज देखी, एक तो ये पढ़ा और दूसरा अपन ने पढ़ा कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जितने भी ग्रुप्स में अगर बांटना है, जैसे मान लो m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसको अगर मुझे m और n ग्रुप्स में बांटना है तो इसको करने का बहुत आसान है, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, हाँ है ना, ये डिवीजन हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन का केस आ जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, बस ये था आज का लेक्चर और इसके अपन ने क्वेश्चंस किए। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो इससे आपका ये चैप्टर एंड हो जाता है, पीएनसी पूरा कंप्लीटली। अब आपको क्या करना है, इस जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको एक जगह इकट्ठा करना है, उसके एक शॉर्ट नोट टाइप एक फॉर्मूला शीट बना लेना, 1 पेज या 2 पेज की, जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूला आपने अब तक सीखा है। मैं आपको कुछ पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, उनको प्रैक्टिस कर लेना और देख लेना कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। अब आपको पीएनसी का बेसिक कंसेप्ट आ गया ना, प्रोबेबिलिटी समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो ओके। और इस वीक में हम ट्राई भी करेंगे कि आपका प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से फिनिश हो जाए। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? तब तक ये आप रिवाइज करके आओगे तो आपको प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगा।